Welcome to the online class. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 9, Profit and Loss. So in this lecture, before starting our exercise 9th A, I just want to explain you some important terms regarding this chapter. Okay, then we will go for exercise. So this chapter, the name, it sounds familiar, like प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों नाम हमने सुने हुए लग रहे हैं. ठीक है, तो हमको जनरली प्रॉफिट और लॉस कब होता है? जब हम कोई ट्रेड करते हैं. ट्रेड मतलब कोई चीज़ खरीदते बेचते हैं, तब हमको या तो प्रॉफिट होता है या फिर हमको लॉस होता है. तो जो हमको प्रॉफिट होता है वो कौन से केस में प्रॉफिट होता है? कि जब हम कोई चीज़ जो है वो कम दाम में ख़रीद के अगर उसको ज़्यादा दाम में बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है. और या फिर हम कोई चीज़ कम दाम में ख़रीद के ज़्यादा दाम में ख़रीद के हम उसको कम दाम में बेचते हैं. ठीक है, जब हमारी सेलिंग प्राइस जो होती है, जिस दाम पे हम बेच रहे हैं वो कम होती है, तब हमको क्या होता है? लॉस होता है. सो these are certain terms which I'm going to discuss with you before starting exercise. Okay, the first term, actually this is the screenshot of your book of page number 122. Okay, तो अगर आपको बुक में से देखना है तब भी ठीक है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा द प्राइस विच अ मैन बाय हिज गुड. मतलब कि कोई भी इंसान जब कोई चीज़ को ख़रीदता है, ठीक है, तो वो जो प्राइस पे ख़रीदता है उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस. सपोज़ कि हमने कोई बुक ख़रीदी, ठीक है, वो बुक की प्राइस है 120 रुपीज़. तो वो जो 120 रुपीज़ जिस दाम पे हमने ख़रीदी है, तो उसको जो 120 रुपीज़ प्राइस है उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस. ठीक है, द प्राइस एट विच अ मैन सेल्स हिज गुड्स, मतलब कोई सामान जो दाम पे हम बेचते हैं. ठीक है, तो जो बेचने वाली प्राइस होती है वो प्राइस को हम क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस. जो खरीदने वाली प्राइस होती है उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस. ठीक है, व्हेन द सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है, जो बेचने वाली प्राइस है, वो ज़्यादा है कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, दैट टाइम द मैन मेक्स अ प्रॉफिट, or you can say it is a gain. Okay, profit और a gain both are synonyms. ठीक है, वो एक synonyms है. और जब हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, तब हमको प्रॉफिट होता है. और प्रॉफिट को हम कैसे ढूंढते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट को हम कैसे ढूंढते हैं? जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है? प्रॉफिट. और जब हम लॉस के बारे में सोचते हैं तब हमारा क्या होता है? कि जो सेलिंग प्राइस होती है विच इज़ लेस देन दी कॉस्ट प्राइस. ओके, सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन दी कॉस्ट प्राइस, द मैन सफ़र अ लॉस, मतलब हमको क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है. तो सेलिंग प्राइस वेन एवर इट इज़ लेस देन दैट कॉस्ट प्राइस, द लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तब हम इसको लॉस को कैसे ढूंढते हैं? द फॉर्मूला फॉर द लॉस एट दैट टाइम इज़ अ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि जो ज़्यादा प्राइस होती है उसमें से कम प्राइस वाले को माइनस कर देना होता है. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. सपोज़ कि कभी कभार हमने क्या किया, कोई चीज़ ली, ठीक है, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा, या फिर कोई लेबर चार्जेस लगा, या कोई सैलरी, या एट्सेट्रा, ऐसा जो कोई भी खर्चा हमको चीज़ खरीदने के बाद हम उसके ऊपर जो भी खर्चा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओवरहेड एक्सपेंसेस. ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब कि खरीदने के बाद उसके ऊपर किए गए खर्चे. एंड दिस आर ऑलवेज एडेड टू द कॉस्ट प्राइस टू गेट द टोटल कॉस्ट प्राइस. सो लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने 500 रुपीज़ की कोई एक बुक ख़रीदी है, और उसके बाद हमने उसके ऊपर 20 रुपीज़ का कोई उसको कवर चढ़ा दिया. ठीक है, उसके ऊपर. तो when we are going for selling that book, that time we are not considering the cost price of that book as a 500 rupees. Instead of 500 we are considering it the cost price of that book 500 plus 20 rupees.
मतलब कि हम उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो अभी 500 कंसिडर नहीं करेंगे, उसकी जो नई कॉस्ट प्राइस निकलेगी वो क्या होगी 500 रुपीज़ प्लस जो 20 रुपीज़ का हमने उसके ऊपर कवर चढ़ाया वो मिला के, ठीक है। तो न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट बुक बिकम 520 रुपीज़। Hello everyone, now let's start exercise 9th A. Okay, in this before starting this I just recall again, I'll just make you recall again that formula for the profit and loss. Okay, so we are in profit whenever our selling price is bigger, right? Selling price minus cost price, बड़े में से छोटा माइनस करना है. So obviously our selling price would be higher than the cost price. ठीक है, हमारी selling price बड़ी होनी चाहिए cost price से, then only we are in a profit. Now in a loss our cost price would be bigger than our selling price. Okay, profit में क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो होती है मैंने पहले आपको सिखाया था, सेलिंग प्राइस जो होती है वो बड़ी होती है, और लॉस में जो कॉस्ट प्राइस होती है वो बड़ी होती है कंपेयर टू सेलिंग प्राइस. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एन एक्सरसाइज 9th A. इन द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो A है वो करके दिया है, ठीक है. वहाँ पे कॉस्ट प्राइस 5000 है और सेलिंग प्राइस 6000 है, ठीक है. सो दिस इज़ द केस, ये प्रॉफिट वाला केस हो गया बिकॉज यहाँ पे सेलिंग प्राइस बढ़ी है, तो ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट ढूंढने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया है. इट मीन्स 6000 माइनस 5000, द आंसर इज 1000. सो योर प्रॉफिट वुड बिकम 1000. यहाँ पे आपको देखना है कि एक ही सम में आपको दोनों नहीं होगा, या तो आपको प्रॉफिट होता है कोई ट्रेड से या फिर आपको लॉस होता है, ठीक है. दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, या तो आपको प्रॉफिट ढूंढना है या फिर लॉस. और उसमें से क्या प्रॉफिट ढूंढना है कि लॉस ढूंढना है वो आपको कैसे पता करना है, बाय कंपेयरिंग कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. नाउ सी क्वेश्चन नंबर बी. हम बी से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइस दी हुई है दैट इज़ ₹12,000, और जो हमको सेलिंग प्राइस दी हुई है दैट इज़ 10,000. Okay, now we have to compare, we have to decide which price is bigger. Here you can easily see that cost price is bigger than the selling price. Okay, तो यहाँ पे क्या हो गया, cost price is greater than selling price. So what do you think, हमको profit होगा या loss? Obviously हमको loss होगा, ठीक है. तो loss का फॉर्मूला हमको यहाँ पे लिखना है, दैट इज़ लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. हमारी कॉस्ट प्राइस है 12,000 और सेलिंग प्राइस है 10,000. सो 12,000 माइनस 10,000, व्हेन यू डू दिस subtraction you are going to get answer as a 2,000 rupees as a loss. ठीक है, मतलब कोई चीज़ अगर आप 12,000 में ख़रीदते हो और 10,000 में उसको बेच देते हो तो आपको लॉस होगा कितने का, 2,000 रुपीज़ का, ठीक है. 2,000 का आपको लॉस हो जाएगा. नाउ इन अ क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है. यहाँ पे टोटल 4 सम आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करने हैं, 2 मैं करवाऊँगा, 2 आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 में बी और सी मैं करवाऊँगा, डी और ई आप खुद करोगे, ठीक. C1 कॉस्ट प्राइस दी हुई है. पहले हमको ये जो डेटा दिया हुआ है दोनों प्राइस का वो लिख लेना है. कॉस्ट प्राइस जो हमको दी है दैट इज़ 1,800 रुपीज़, और जो सेलिंग प्राइस दी है दैट इज़ 2,400. अभी आपको देख के ये पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, मतलब कि कौन सी प्राइस बड़ी है, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ी है कंपेयर टू दी कॉस्ट प्राइस. ओके, तो सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस. ओके, अगर ऐसा है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट. ओके,
जब सेलिंग प्राइस बढ़ी है तब प्रॉफिट, और जब कॉस्ट प्राइस बढ़ी होगी तब आपको लॉस होगा, ठीक है। नाउ प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नाउ व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस? 2400 minus what is the cost price? 1800, right? Now you have to subtract this. After the subtraction, I'm writing here a direct answer, but you need to solve this in your FNB. okay, तो आपको जो ये प्रॉफिट होगा इस केस में दैट इज़ 600 रुपीज़। ओके, अगर आप कोई चीज़ 1800 में ख़रीदते हो और उसको 2400 में बेच देते हो, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि आपने ज़्यादा दाम में बेचा है उसको, ठीक है। आपने ख़रीदा कम दाम में है, ज़्यादा दाम में आप बेच रहे हो, ठीक है। तो आपको जो प्रॉफिट होगा दैट इज़ ऑफ 600 रुपीज़। ओके, नाउ बी एंड सी वो मैंने आपको करवाया, दैट इज़ डी एंड ई वो आपको रहेगा होमवर्क में, ठीक है। We will meet in our next class. Thank you everyone.